इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि नेक्स्ट वीक के लिए गोल्ड के प्रेडिक्शंस क्या रहने वाले हैं। एनएफपी जो है हमारी अभी अभी आ चुकी है। एनएफपी में यूएस के लिए डेटा बहुत ज़्यादा खराब था, फिर भी गोल्ड ने बिल्कुल भी बुलिश मूव नहीं लगाई। हमारा पूरा बायस जो था न्यूज़ के हिसाब से ही था कि हम सोच रहे थे कि न्यूज़ नेगेटिव आएगी यूएस के लिए, बिकॉज फोर्थ क्वार्टर की ये सेकंड एनएफपी थी एंड इट वाज सपोज टू बी नेगेटिव फॉर यूएस, बट वैसा ही हुआ। लेकिन फिर भी गोल्ड जो है अभी भी फिर भी सेलिंग में ही आ रहा है। सो देखते हैं आगे के चार्ट्स में हमें क्या दिखता है, प्राइस एक्शन हमें क्या दिखा रहा है, टेक्निकल्स हमें क्या दिखा रहे हैं, क्या जो साइकोलॉजिकल लेवल्स है कुछ ऐसे गोल्ड में क्या निकल के आ रहे हैं, और बाकी सारे मेजर पेयर्स के और बिटकॉइन के बारे में भी बात करेंगे क्योंकि बिटकॉइन भी बहुत ऊपर आ चुका है अभी। तो या लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग द टाइम। सो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो 4 आवर और डेली टाइम फ्रेम में गोल्ड कंप्लीटली बुलिश है, लेकिन यहाँ पे जो है एक लास्ट एरिया है जहां पे हम डेली के टाइम फ्रेम में बाइंग देख सकते हैं। अब ये एरिया भी है ज्यादा बड़ा है, एकदम 70-80 पिप का एरिया बन रहा है ये, और ये लेवल आ रही है 2717 के आसपास। तो हम क्या करेंगे, अगर प्राइस यहाँ पे नीचे आती है तो वो यहाँ पे प्राइस कैसे नीचे आएगी वो भी देखते हैं हम अच्छे से। लेकिन उससे पहले ये 4 आवर के चार्ट पे चलते हैं। तो 4 आवर के चार्ट पे भी सेम लेवल निकल के आ रही है, या कह सकते हो सेम सपोर्ट निकल के आ रहा है जहां से आपको बाइंग एक्सपेक्ट करनी चाहिए गोल्ड में। लेकिन उससे पहले उस लेवल तक आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर हम चलते हैं तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो इस लो के नीचे जब गोल्ड ने क्लोज किया, यानी 2746 के नीचे जब गोल्ड ने क्लोज किया तब हम बीरिश हो चुके थे। यहाँ पे हमारा ए प्लस था सेलिंग का, लेकिन फिर भी हम यहाँ से सेल नहीं कर पाए क्योंकि बहुत सारे विक्स लग रहे थे 70-80 पिप के। ठीक है, सो अब ये एक लास्ट लेवल है जहां से प्राइस या तो ऊपर जाए, यानी क्या है कि 15 मिनट टाइम फ्रेम में आपको दिखाता हूं कि अगर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, हमें देखने को मिलता है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में या 30 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो हम बाइंग का सोच सकते हैं। नहीं तो अब इस बाइंग लेवल का टैप होना बाकी है, राइट, इस बाइंग लेवल का टैप होना बाकी है। तो प्राइस क्या करेगी, इस लो के नीचे क्लोज करेगी एंड इसके रीटेस्ट पे हम सेल कर सकते हैं। और ये 150 पिप का जो हमारा रेंज है, ये 150 पिप का सेलिंग का जो रेंज है हम वो कैप्चर कर सकते हैं ऑन द मंडे। यानी क्या है, 2731 के नीचे अगर मार्केट क्लोज करता है 1 आवर के टाइम फ्रेम में और डायरेक्टली बाइंग लेवल पे नहीं आता है और यहाँ पे रिटेस्ट करता है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं 2732 2731 के आसपास से हम डेली बाइंग लेवल्स 4 आवर बाइंग लेवल्स तक जो है यहाँ से सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। या तो फिर मार्केट यहाँ पे कोई बुलिश स्ट्रक्चर बनाए, वहां पे हम क्या कर लेंगे, बाइंग कर लेंगे। गोल्ड में इतना ही सिंपल क्लियर सिनेरियो है, अगर इसके नीचे क्लोज करता है तो बाइंग लेवल तक सेलिंग देखनी है, या तो फिर अगर अपसाइड के लिए कोई जो है स्ट्रक्चर बनाता है तो फिर हम उसमें बाइंग देख लेंगे। अब यहाँ पे आने के बाद डायरेक्ट बाइंग कर सकते हो क्या, ऑफ कोर्स नॉट। 90 पिप का एसएल रख सकते हो क्या, ऑफ कोर्स नॉट। तो आपको जब प्राइस यहाँ पे अप्रोच करेगी तो आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, एटलीस्ट 1 मिनट के टाइम फ्रेम में तो प्रेफरेबल नहीं है, लेकिन 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करना पड़ेगा किसी टाइम फ्रेम में, एंड देन उसके बाद हम चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद बुलिशनेस देख सकते हैं। अगर इसके नीचे प्राइस क्लोज हो गई तो डेली टाइम फ्रेम में हम बेरिश है, हम बेरिश के एंट्रीज देखना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अभी इलेक्शंस आने वाले हैं, अभी जो है बहुत सारा एनएफपी का डेटा आ चुका है अभी अभी जो कि नेगेटिव है यूएस के लिए। तो देखते हैं अभी क्या होता है आने वाले समय में गोल्ड में। अब बाकी पेयर्स जो है जैसे एयूडी यूएसडी हो गया, ये हमारा मंडे का ओपनिंग है। ठीक है, ये कैंडल हमारा मंडे का ओपनिंग है और यहाँ से लेके यहाँ तक 30 पिप्स के रेंज में मार्केट ने पूरा हफ्ता जो है मूव दिया है। आप ट्रेड करना चाहोगे क्या, बिल्कुल नहीं, स्किप एयूडी यूएसडी डायरेक्टली। यूरो यूएसडी जो है एक अच्छा लेवल यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम में मिल रहा है हमें, जहां से हम क्या कर सकते हैं, सेलिंग देख सकते हैं। वो कौन सा लेवल है, 1.08657। ये अच्छा लेवल है जहां से हम सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं यूरो यूएसडी में, क्योंकि प्राइस कंप्लीटली बेरिश है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं यहाँ पे, ठीक है, कि हमेशा ना मैंने पहले क्या देखा है, जिस साइड गोल्ड था ना उसी साइड जीबीपी यूएसडी चलता था, उसी साइड जो है आपका यूरो यूएसडी चलता था। लेकिन अभी आप देखिए गोल्ड कंप्लीटली बुलिश है डेली टाइम फ्रेम में, वहीं पे यूरो यूएसडी कंप्लीटली बेरिश है। यहाँ पे अगर आप जाके देखो कि जीबीपी यूएसडी कंप्लीटली बेरिश है। सो ये कुछ अलग चल रहा है मार्केट्स में, अभी मैनिपुलेशन चल रहे हैं, बहुत सारा जो है प्रॉब्लम चल रहा है मार्केट में, बहुत सारे ट्रेडर्स कंफ्यूज है। सो यूरो यूएसडी का वो लेवल है और यहाँ पे एक जो है जीबीपी यूएसडी का भी एक लेवल है कि या तो मार्केट पहले फिर जो ये इंड्यूसमेंट बनाया है इसके ऊपर फिर आए और 1.300 ये एक होल नंबर भी है, वहां से हम क्या कर सकते हैं, सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो फिर मार्केट नीचे जाता है तो लोअर टाइम फ्रेम्स में हम सेलिंग देख लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अभी जो है
करेंसी पेयर्स में एनालिसिस करना स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि फोर्थ क्वार्टर है, गोल्ड में बहुत मैनिपुलेटिव मूव्स आएंगे। हर एक स्ट्रैटेजी जो हमेशा अच्छे से वर्क करती है वो इस क्वार्टर में नहीं वर्क करती है, हमेशा याद रखना, ठीक है, हमेशा याद रखना, फोर्थ क्वार्टर इज द मोस्ट मैनिपुलेटिव क्वार्टर ऑफ ऑल। और उसमें भी आप देख सकते हो एनएफपी के दिन जो हुआ, दैट वाज हॉरिबल। पिछले 6-7 साल में इतना कम डेटा नहीं आया था, उतना कम डेटा आ गया, फिर भी गोल्ड ने बुलिश मूव नहीं लगाई। सो दैट शोज दैट क्या चल रहा है मार्केट में अभी, और क्या पॉलिटिकल न्यूज़, क्या फंडामेंटल न्यूज़ का वेट चल रहा है मार्केट्स में। फिर उसके बाद यूएसडी कैड में जो है ये दो बाइंग के लेवल्स है। अब इसके पीछे का आपको एनालिसिस बताता हूँ। 4 आवर के टाइम फ्रेम में ये अच्छा बाइंग का लेवल है। ये 4 आवर टाइम फ्रेम का जो है बाइंग लेवल होगा 1.39000, एंड ये 1 आवर के टाइम फ्रेम का बाइंग लेवल है। अगर गोल्ड कंटिन्यू फॉल करता है तो इधर फिर हम एटलीस्ट बाइंग तो उठा लेंगे यूएस के पेयर्स में, जो मेजर पेयर्स है 1.39455। अगर ये लेवल ब्रीच होती है बाइंग की तो सीधा यहाँ पे हम बाइंग देखेंगे। यहाँ पे पक्का एक अच्छी बाइंग हमको देखने को मिल सकती है, जहाँ से हम एटलीस्ट 50-60 पिप की मूव का जो है ट्रेड लगा सकते हैं। देन उसके बाद बीटीसी अगर देखें तो कम्प्लीटली जो है बुलिश था ये। फिर उसके बाद अभी डेली लेवल के जो है पास आके खड़ा हुआ है ये मार्केट, डेली के बाइंग लेवल पे खड़ा है मार्केट। एक बॉटम विक लगाई है अभी अभी थोड़ी देर पहले, और फिर उसके बाद जो है अपसाइड के लिए प्लानिंग कर रहा है। अब ये डेली के बाइंग लेवल पे है, 4 आवर के बाइंग लेवल पे है, 1 आवर के बाइंग लेवल पे है। लेकिन फिर भी आपको जो है, जो गोल्ड के साथ ये फॉल आया उससे अगर डर लग रहा है तो आपको क्या करना है, वेट एटलीस्ट 15 मिनट में इस हाई के वगैरह ऊपर क्लोज करे मार्केट, तो फिर उसके बाद क्या कर सकते हो आप, कंटिन्यूअस बाइंग मार्केट में देख सकते हो, ठीक है। यानी कि 74-75,000 अगेन एक बार मार्केट जो है लगाए, ऐसा आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद अगर आप जीबीपी जेपीवाई देखो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पेयर है वैसे देखा जाए तो, लेकिन अभी उसमें कुछ ट्रेडिंग ठीक ठाक ढंग की नहीं चल रही है। सो ये डेली टाइम फ्रेम में कंप्लीटली बेरिश है, लेकिन ये जो अब कंटिन्यूअस हायर हाइज और हायर लोज बनाते हुए जा रहा है, इसका कोई लेवल टेस्ट नहीं है अभी तक। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, कब से ये लेवल का वेट कर रहा हूँ 200.650 का, कि वहाँ पे आए प्राइस और फिर वहाँ से सेलिंग हो, लेकिन अभी वो तो 100 पिप 100 नहीं, एक्चुअली 300 पिप दूर है वो लेवल हमारी डेली टाइम फ्रेम में। तो अभी हमको देखना पड़ेगा कि अगर 4 आवर टाइम फ्रेम में यहाँ पे ये चेंज ऑफ कैरेक्टर जो हुआ है, और उसके बाद ये लेवल टेस्ट करके अगर मार्केट एक आध बेरिश कैंडल बना रहा है 4 आवर में, तो कंटिन्यूएशन देखेंगे हम इसमें कि 4 आवर के टाइम फ्रेम में क्या हो जाए, या 1 आवर के या 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कोई एक आध जो है मार्केट में सेलिंग का लेवल मिल जाए। यानी अगर इस लेवल के नीचे क्लोज करता है जीबीपी जेपीवाई, तो सीधा मैं क्या कर दूंगा, सेल कर दूंगा जीजे को आने वाले समय में, क्योंकि गोल्ड के साथ चलता ही है। तो अगर ये सेलिंग दिखा रहा है तो ठीक है, गोल्ड भी सेलिंग दिखा रहा है, उसके अपोजिट के जो है बाइंग दिखा रहे हैं वो भी सही दिखा रहे हैं। उसके बाद यूएस ऑयल का लास्ट हफ्ते में हमारे दोनों एनालिसिस बहुत अच्छे से गए हैं, ठीक है, कि एक सेलिंग का लेवल था, यहाँ से हमने क्या किया, 100 पिप कैप्चर किया ऑन द वेडनेसडे। देन आफ्टर दैट थर्सडे पे मैंने स्ट्रीम बंद होते होते एक लेवल दिया था, उधर से जो है बाइंग के 200 पिप कैप्चर हुए। और अगर अभी आप देखो तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में वही सेम लेवल निकल के आ रहा है, और ये सेम लेवल और अच्छा क्यों है मैं आपको बताता हूँ। अगर फिबोनाची लगाते हो आप लो से लेकर हाई तक, तो ये अपने डिस्काउंट एरिया में आ रहा है कह सकते हो आप। तो डिस्काउंट एरिया से आप क्या करते हो, बाइंग करते हो, तो ये अच्छा सेटअप बन सकता है यूएस ऑयल में आने वाले समय में, आने वाले वीक में। बाकी जो है बाकी सारे पेयर्स आप अवॉइड करें, एनजेडी यूएसडी अवॉइड करें, कंसोलिडेटिंग है। फिर उसके बाद यूरो यूएसडी जो है एक लेवल है। बाकी एयूडी यूएसडी भी अवॉइड करना है आपको। फिर हमने क्या किया, यूएसडी जेपीवाई का कोई लेवल नहीं है, ये गैप अप खुला, फिर उसके बाद ये 80 पिप के रेंज में मार्केट पूरा जो है रेंज हुआ है पिछले हफ्ते में। सो इनको अवॉइड करें, यूएस ऑयल, जीबीपी यूएसडी, यूरो यूएसडी, बिटकॉइन जो है इन पेयर्स पे ज़्यादा आप फोकस करो। यूएसडी कैड हो गया, और गोल्ड पे ज़्यादा फोकस करना अगले वीक में। बहुत सारे मैनिपुलेशंस आ सकते हैं मार्केट में, तो बी केयरफुल अबाउट दिस। यहाँ पे सेकंड क्वार्टर में, थर्ड क्वार्टर में अच्छे मूव्स आते हैं, लेकिन फोर्थ क्वार्टर में सब बड़े ट्रेडर्स बाहर है। कल आपने एनएफपी पे नज़ारा देख लिया होगा, बेफालतू की सेलिंग आ रही है। हमने कैप्चर करने का ट्राई किया है बाइंग, लेकिन वो नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, वेट करेंगे मार्केट्स को अपना डायरेक्शन डिसाइड करने का, और डायरेक्ट धड़ाधड़ सुबह 6 बज के उठ के ट्रेड भी नहीं लेंगे, ठीक है। सो और एक चीज़ है जो जिसके बारे में मैं डिटेल में डिस्कस करना चाहता हूँ, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मेरे लाइव स्ट्रीम से सीखे हैं, वो मेरे लाइव स्ट्रीम से लेवल्स मार्क करके प्रॉफिटेबल बन रहे हैं ना, उनके मुझे मैसेज आ रहे हैं, उनके टीम को मैसेजेस आ रहे हैं, वो उनके मुझे डीएम्स आ रहे हैं कि सर आप जो लेवल्स वीआईपी में अपने सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड करते हो, क्या वो हमारे लिए भी एक ग्रुप बन सकता है। तो अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है, आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट इट। अगर कुछ होता है तो मैं आपको बताऊंगा कि वीआईपी के बारे में हम क्या कुछ कर सकते हैं, क्या क्या कुछ सिनारियो ला सकते हैं जिसमें सब लोगों को, और उसमें जब अगर मैं पब्लिकली स्टार्ट करूंगा वो, तो उसमें मैं रोज अपने दिन के फर्स्ट 15 to 20 मिनट्स अच्छे से एनालिसिस करके, जैसे मैंने अभी एनालिसिस किया,
हर दिन वहां पे पोस्ट होंगे। सो आप कमेंट्स में बताइए इस वीडियो के कि आप क्या चाहते हो। अगर वो चाहते हो आप वीआईपी ग्रुप एक आध क्रिएट करना, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि सर करना है या नहीं करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद ऑफ कोर्स फ्री टेलीग्राम की लिंक हमारे जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज्वाइंट है। और हमारे जो दिवाली के ऑफर है उसके चलते यूपीआई पेमेंट्स पे 4000 और क्रिप्टो पेमेंट्स पे 6000 ऑफ चल रहा है अभी, तो उसका फायदा उठाइए कम प्राइजेस में। अगर आपको सीख के करोगे तो और अच्छी बात है। सो 11 नवंबर एंड 18 नवंबर जो है आफ्टरनून और इवनिंग बैचेस चल रहे हैं, वहां पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी मिलते हैं लाइव स्ट्रीम्स पर, एंड फ्री टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलना, वहां पे सारे अपडेट आते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू गाइज, हैव अ ग्रेट वीकेंड।